हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अलीबाबा से प्रोडक्ट को कैसे बाय करना चाहिए। रिसेंटली मैंने अभी एक शिपमेंट अलीबाबा से मंगाया है। मेरा भी पहला ही शिपमेंट था। तो मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई वो सारा मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था वो एक तरीके का एक बीच बैग था, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा। मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था इस टाइप का। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये वाला इस टाइप के प्रोडक्ट मैंने अलीबाबा से अभी परचेज किया है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ इसका। ये प्रोडक्ट है जो एक्चुअली बेसिकली अभी यूके यूएस में काफ़ी ट्रेंडिंग है, और इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया था। 100 क्वांटिटी के आसपास मैंने मंगाया था डिफरेंट साइजेस में। तो मैंने क्या क्या उसके अंदर बेसिकली पहले सप्लायर ढूंढने से पहले चेक किया कि उनको फ़िल्टर कैसे किया, उनको कैसे मैंने इनसे बात करी, वो सब आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए सेलेक्ट करने से पहले, वो है कि सप्लायर जो है वो सबसे पहले ये वेरीफाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं, इस सप्लायर पर हम क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे वेरीफाइड सप्लायर है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं, जितना पुराना हो उतना ही बेटर रहता है, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है काम करने का। उसके बाद अब उनका जो मैं बेसिकली ध्यान रखता हूँ कि वो जो सप्लायर है वो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, वो आप इनके प्रोडक्ट में जाके देख सकते हैं। सी ऑल कैटेगरीज। अब इसके जो प्रोडक्ट हैं आप देखेंगे, ये खाली बीच बैग ही सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे बीच बैग हैं इसके पास, या बैग से रिलेटेड ही प्रोडक्ट हैं, ज़्यादातर तो बीच बैग ही हैं। तो ऐसो से लेना बेटर रहता है, क्योंकि जो ट्रेडर होते हैं वो अपना मार्जिन बीच में रखते हैं और पता नहीं मेटल आपको कहाँ से लेके देंगे, नहीं देंगे, इसीलिए। तो ये मेन चीज़ है। जब आप एक बार वेरीफाइड सप्लायर देख लेते हैं, और एक चीज़ और है इसके अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कि ट्रेड एश्योर ये है कि नहीं है अलीबाबा के साइड से। ट्रेड एश्योर का मतलब ये होता है कि अलीबाबा उनको तब तक पेमेंट रिलीज नहीं करेगा जब तक ये मटेरियल आपको नहीं मिल जाता। इस केस में जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं शो होना चाहिए ट्रेड एश्योर्ड का। नहीं है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से होगा। यहाँ फिल्टर में आप चेक कर सकते हैं, ये जो फिल्टर है इसको फिल्टर लगा देंगे ट्रेड एश्योर, वेरीफाइड सप्लायर, और रेटिंग। रेटिंग भी आप आई थिंक 4 के ऊपर ही रखना चाहिए आपको। ये ऐसे करके आप सप्लायर को पहले फिल्टर कर लीजिए। जब एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद मान लीजिए मैं इस सप्लायर को देखता हूँ, इसके बाद आप इस पे फाइल करके उसके बाद चैट नाउ कीजिए। चैट नाउ करने के बाद आप देखेंगे ऐसी विंडो आ जाएगी, और विंडो आने के बाद आप इनके साथ चैट कर सकते हैं। नॉर्मल हाई वगैरह लिख के, ये प्रोफेशनल बहुत होते हैं, ये आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे। मेरे केस में मैंने इनसे मंगाया था, आप देख सकते हैं। इनसे इनका मैं चैट दिखा देता हूँ। इनसे मैंने डिस्कस किया था और इनसे सब मैंने मंगाया था। इनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हैं। सारा डिस्कशन मेरे इनके साथ हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला था। तो उसके बाद फाइनली सब डिटेल वगैरह लेने के बाद मैंने इनसे प्रोडक्ट परचेज कर लिया था। तो आप बेसिकली 2-3 सप्लायर के साथ बात कर सकते हैं, उसमें से जो भी आपको बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है आप उसके साथ जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नंबर एक, पहले आप अलग अलग सप्लायर से चेक कर लें कि वो रेट सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्या होता है कि सप्लायर्स के रेट अलग अलग हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने चैट में दिखाता हूँ कि मैंने भी काफ़ी लोगों से बात करी थी।
सो गाइज, ये मेरा चैट रूम है जिस पे मैंने इनसे बात करी थी। तो एक मैंने इनसे बात करी थी सप्लायर से, ऐसे ही मैंने इनसे भी बात करी थी, आप देख सकते हैं। तो ये सारे हैं जिनसे मैंने पहले बात करी थी बैग मंगाने से पहले। तो आप इन सब से अलग अलग बात कर सकते हैं, उसके बाद आप जो भी आपको सुटेबल हो उसमें आप इनके साथ जा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको ध्यान रखनी है इनसे बात करने से टाइम में या उससे पहले। नंबर एक डॉक्यूमेंट है वो है PI, मतलब पर फोर्मा इनवॉइस। ये आपको जब आपका रेट वगैरह सब नेगोशिएट हो जाता है तो उनसे आपको परफॉर्मा इनवॉइस लेना है। ये आपको काम आएगा दो जगह। एक आपको काम आएगा बैंक में जब आप इनको फंड ट्रांसफर करोगे। दूसरा, आपका जो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर है उसको भी ये लगेगा। तो पी परफॉर्मेंस सबसे पहले मांग लीजिएगा। जो दूसरा की पॉइंट मुझे को मेंशन करना है कि जो फंड आप ट्रांसफर करेंगे वो वाया बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर करना है। कोई भी अलीबाबा के थ्रू पेमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो इंपोर्ट के टाइम में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए जो भी आपका बैंक है उसमें जाइए और उनको एक फॉर्म वगैरह फिल करने को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, और वहां पे जाके उनको फॉर्म सबमिट कीजिए और फंड ट्रांसफर कीजिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको उनसे बैंक डिटेल लेना है और उनको आपको बोलना है कि मैं आपको वायर ट्रांसफर करूंगा, वायर ट्रांसफर। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रांसफर करेंगे पैसा तो इसके अंदर चार्जेस इंक्लूड होते हैं। मैंने 80,000 के आसपास मंगाया था तो मेरा समथिंग अराउंड 5,000 रुपये लगा था एक्स्ट्रा। तो ये भी आप कॉस्ट में लेके चलिएगा कि आपको लगेगा। उसके बाद जो सबसे की पॉइंट है जो मैंने भी मिस कर दिया था और बाद में मुझे इसमें प्रॉब्लम हुई थी, वेयर हाउस चार्जेस, कस्टम डॉक्यूमेंट्स। ये सबसे जरूरी चीज है, वेयर हाउस चार्जेस और कस्टम डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक्स वर्क्स प्राइस पे बात करी। एक्स वर्क्स का प्राइस आपको नहीं पता तो बेसिकली क्या होता है कि ये सप्लायर आपको बोलेगा कि ये मेरा रेट है एक्स वर्क्स, आप मेरी फैक्ट्री से माल उठा लीजिए, ये वो प्राइस होता है। इसके बाद सारे खर्चे आपके होंगे, चाइना से कस्टम क्लियर कराने का, इंडिया में लाने का, सब खर्चे आपके होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक्स वर्क्स पे आप बात करते हो तो उनसे चेक करना कि वेयर हाउस चार्जेस और कस्टम डॉक्यूमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ, मैंने सारी बातें कर ली, उसके बाद निकल के आया जो मेरा चाइना का जो एजेंट है वो मेरे से कहता है कि जी ये कस्टम डॉक्यूमेंट कौन देगा, वेयर चार्ज कौन देगा। और मेरे सप्लायर ने मुझे मना कर दिया कि यार इस पे तो हमारी बातें नहीं हुई थी, ये तो परचेजर के स्कोप में है। इसकी वजह से मेरे को अब उस टाइम 100 USD लेना पड़ा, मतलब 100 USD, सॉरी, मेरे से बोला इस मेरे चाइना के एजेंट ने कि आपको पड़ेगा कॉस्ट इसको वेयर हाउस चार्ज और कस्टम डॉक्यूमेंट क्लियर कराने के लिए। ऑल्दो मेरी जो सप्लायर था वो काफ़ी सपोर्टिव था, उनसे मेरी नेगोशिएट किया, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को ये काम 50 USD में कर दिया। तो यहाँ भी काफ़ी सारे आप बेसिकली आप कह सकते हो कि फ्रॉड होने के चांसेस रहते हैं, सब कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरा ही एजेंट मुझसे ज़्यादा पैसे ले रहा था, फिर मैंने सप्लायर से बात करी तो उन्होंने मेरे को 50 USD में से करा के दे दिया। तो ये चीज़ आप जरूर बात कर लें कि कौन देगा। चौथा, लोकेशन। आप जो सप्लायर फाइनलाइज कर रहे हैं उसका लोकेशन कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल आपने सप्लाई ढूंढ दिया किसी और सिटी से और आपका जो वेयर हाउस है चाइना का, जो आपका एजेंट का, वो कहीं और है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा उसके भी चार्जेस लेंगे वो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उस बीच में। बिकॉज आपकी बात हुई है एक्स वर्क्स पे, अगर आप उनको बोलते हो कि अपनी फैक्ट्री से मेरे को इस लोकेशन पे सप्लाई करो मटेरियल
उसके चार्जेस लेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपको पास में ही वो आपको बेसिकली उसका सप्लायर का और जो वेयर हाउस है आपके आसपास ही होना चाहिए, तो आपका चार्जेस में बच जाएंगे। तो बेसिकली ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं। सप्लायर को कैसे ढूंढना है अलीबाबा पे, और उनसे कैसे बात करनी है, क्या क्या किस टर्म्स पे बात करनी है, टिल जब तक कि आपका वेयर हाउस में नहीं पहुंच जाता मटेरियल चाइना के। उसके बाद जो कुछ डॉक्यूमेंट जो मिस कर रहा हूँ वो है पैकिंग लिस्ट। ये आपको लगेगा जो ये मांगेंगे आपसे, आपके सप्लायर से मांगेंगे, आप जो आपके चाइना के एजेंट होंगे, कि पैकिंग लिस्ट चाहिए होती है कस्टम क्लियर कराने के लिए। उसके बाद एक इनवाइस हो गया, ये सब रेगुलर है, वो तो आपको सप्लायर आपको दे देगा। इनवाइस है वो आपको लगेगा जो आपको चाइना के आपको एजेंट से देना पड़ेगा, चाइना के एजेंट को आपके सप्लायर से लेके। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप ध्यान रखिए टिल चाइना के वेयर हाउस तक अपने मटेरियल पहुंचाने से पहले। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि चाइना के वेयर हाउस से फिर आपको कैसे इंडिया मटेरियल लाना, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जो मैंने फेस की, यूनिक प्रॉब्लम्स। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, वो उसकी बात नहीं करेंगे, जो मैंने फेस करी है पर्सनली उसके बारे में। सो थैंक यू सो मच।